एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यू नो व्हाट, ये वीडियो मैं अपने हॉस्टल के कमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड इट रियली फील्स सो अच्छा फील होता है कि जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा तरसते थे एक समय पे, अभी आपके पास वो है। और ये MBBS कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्टल से ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सो जो मेरी स्टोरी है वो बहुत ऐसी स्टोरी है जो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन भी देता है, जो मेरा ट्रस्ट भगवान जी पे और ज़्यादा बढ़ा देता है। इट इज़ लाइक अ मैजिकल स्टोरी टू मी। मतलब देखो, मैंने नीट 2025 दिया था एंड जो मेरा रैंक था वो 2024 वाले की तरह सेम था। सो आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट, लाइक कि मेरे को तो कोई सीट नहीं मिलेगा एट दैट टाइम। सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई कम्प्लीट ईयर। सो होल ईयर मैं अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन सम अदर कोर्स। सो आई जॉइंट BSc नर्सिंग एम्स। सो मेरे को एम्स बिलासपुर मिला था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पे जब मैं चली गई तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत फोर्स करते थे इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि मैं दोबारा नीट दूँ या फिर दोबारा उसी लूप में जाऊँ, नेवर फॉर दैट। बिकॉज वैसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर वो कभी क्रिएट नहीं करते थे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर इट। सच में दे सपोर्टेड मी अ लॉट इन दैट टाइम। सो क्या चीज़ थी, मतलब तो किस चीज़ के लिए फोर्स करते थे? सो वो मुझे फोर्स करते थे कि तुम काउंसलिंग तो ज्वाइन करो। और लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हो चुका था, इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि अब विश्वास उठ चुका है कि मुझे ऐसा फील होता था कि अब तो मुझे MBBS मिलेगा ही नहीं, वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी बार भी सेम ही चीज़ रिपीट होना, ऐसा लगता है ना कि भगवान जी साइन दे रहे हैं कि तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी एंड इट इज़ नॉट फॉर यू, तो तुम मूव ऑन कर जाओ। तो मेरा था कि मैं को चलो नर्सिंग लिया है तो उसको ही अच्छे से करूँगी, ठीक है। पहले मेरे को उसमें भी डाउट था लूँ ना लूँ, बट ठीक है, जैसे तैसे मैंने नर्सिंग ज्वाइन करा। फिर उसके बाद जब मैंने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद मैं अपना चली गई एम्स में। तो वहाँ पे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि तुम काउंसलिंग तो ज्वाइन करो। इनफैक्ट मेरी जो फ्रेंड है उसके पापा भी बहुत ज़्यादा कि बेटा तुम काउंसलिंग तो करो। एंड इन सब के वो कहते हैं ना, घर वालों से ज़्यादा हम बाहर वालों की सुनते हैं। मैंने मम्मी की तो इतनी सुनी नहीं, उन अंकल की सुन के मैंने कहा चलो अंकल इतना फोर्स कर रहे हैं, काउंसलिंग कर ही लेती हूँ। तो मैंने काउंसलिंग कर ली। मैं पहले मैंने फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में ना मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली चॉइस फिलिंग कर दी। बट फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करी। जब मुझे नहीं मिला कॉलेज तो मैंने कहा मैं थर्ड राउंड करूँगी ही नहीं। थर्ड राउंड की मैंने आई थिंक मैंने थर्ड राउंड, हाँ फिर मैंने, लेकिन मैंने करी है ऑफकोर्स, जब कॉलेज मिला तो करी है। हाँ, तो मैंने थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करी थी। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ज्वाइन करी थी ना, उसकी भी डेट निकल चुकी थी। बट बाद में ऐसा हुआ कि डेट एक्सटेंड हो गई, तो फिर मेरे को चांस मिला तो मैंने उसमें ज्वाइन करा काउंसलिंग, ठीक है। तो थर्ड राउंड में मैंने काउंसलिंग करा और एक दिन पहले मुझे याद है, रिज़ल्ट से पहले मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब तो उम्मीद छोड़ ही दो। जब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया था तब भी मुझे थोड़ी आने वाला, जब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट, तो तब भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी। अपनी मम्मी को ऐसे ही बोल रही थी कि मम्मी क्या पता आ जाए, बट नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद जब नहीं आया तो मैं अपने भगवान जी से ऐसी कंप्लेन करने लग गई। मैंने कहा कि अब मेरी किस्मत नहीं बदलने वाली। मैं ऐसे ही उनको एक पेपर पे नोट लिख देती थी कि ठीक है, अब आपने जो दे दिया मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही बहुत रोना धोना हुआ, मैं सो गई। और बस मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार मैंने पिछले साल भी काउंसलिंग अटेंड करी, मेरे को तब भी कोई कॉलेज नहीं मिला। मैंने इस बार भी काउंसलिंग अटेंड करी, मुझे अब की बार भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्या कभी ऐसा भी समय आएगा कि मेरे पास भी लिखा हुआ आएगा कि हाँ तुम्हें कॉलेज मिल चुका है? बस मैंने इतनी लाइन अपने अंदर मन में बोली ऐसे भगवान जी को। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा रिज़ल्ट जो था काउंसलिंग का वो आ गया। फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई री-नीट की प्रिपरेशन, सॉरी मतलब मैंने एक पार्शियल ड्रॉप थोड़ा अपने मन में बनाया था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैं जब देखी तो उसमें मेरे को देख के मैं हैरान हो गई। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, एम्स की लाइब्रेरी में मैं बैठी हूँ और वहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, MBBS के, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सब पढ़ रहे हैं मेरे आसपास। मुझे इतने सारे बच्चों को देख के भी कुछ नहीं हुआ। मतलब लगता ही है ऑफ कोर्स कि चलो इतने हाईटेक बच्चे हैं, ठीक है। तो
मैं ऐसे सीट छोड़ के खड़ी हो गई और मेरी फ्रेंड भी पढ़ रही थी वहीं पे। मैंने कहा आस्था आस्था, मैं चिल्लाने लगी। उसने कहा क्या हुआ? मेरी आँख से आंसू टप 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 मेरी आँख से आंसू निकलने लग गए और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उस पर लिखा हुआ था कि भूमिका मतलब मुझे भी कॉलेज मिला है। मतलब वो मेरे लिए, मैं एकदम वहाँ से लाइब्रेरी से बाहर निकली और मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और मेरी मम्मी ना मंदिर में थी और मेरी मम्मी मंदिर में थी और मैंने कॉल किया और वो एकदम चिल्ला दी कि मेरी बेटी को कॉलेज मिल गया। और वो, मैं वहाँ पे उनके पास उस समय प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं थी। मैं अब भी सोच रही हूँ ना, मुझे रोना आ जाएगा वो चीज़ सोच के। बट वो जो खुशी के, उनकी जो आवाज़ में जो खुशी थी ना, वो जो झलक थी जो मैं महसूस कर पा रही थी इतनी दूर होके भी, उनसे इतनी दूर होके भी जो मैं फ़ील कर पा रही थी ना, वो मतलब इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। वो इतना ज़्यादा, मुझे इतना प्राउड मोमेंट था ना मेरे लिए। मैंने इतना ज़्यादा प्राउड आज तक फील नहीं करा कि फाइनली मेरे पेरेंट्स को वो खुशी मिल पाई जो मैं उन्हें देना चाहती थी। ये इस स्टोरी को 1 ईयर हो चुका, बट वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो एकदम मैं सोचती भी हूँ ना, आज भी मैं खुद को इतना शुक्रगुजार मांगती हूँ ना ऊपर वाले का, कि आज भी अगर मैं सोचती हूँ मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इससे मतलब ये जो इंसिडेंट था ना, ये ऐसा था कि मुझे लगता था कभी होगा नहीं ये सपना पूरा, बट हुआ है। क्योंकि मैंने सारी उम्मीदें हार चुकी थी। बस मैं अपने भगवान पे मेरे को एक विश्वास था और वो है और वो हमेशा रहेगा। कभी भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मुझे उनमें पूरा 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 विश्वास है कि किसी न किसी अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं तो खुद ही कहती हूँ कि जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ है तो तुम लोग हार मत मानो बस। क्योंकि मैं तो हार मानी थी, तब भी इन्होंने मेरी जो डोर थी ना उसको ऐसे पकड़ के रखा ना और मुझे गिरने नहीं दिया। और मैं इनफैक्ट ये भी मानती हूँ, अगर मुझे नहीं भी मिलता, शायद मेरे को अगर नर्सिंग में भी करना होता ना, तो मैं वो खुशी खुशी कर लेती। हाँ, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, अपनी मर्ज़ी से लेने के बाद भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए। इसलिए नहीं कि कोर्स छोटा था बड़ा था, ये बहुत अननेसेसरी चीज़ हो गई उस पॉइंट पे, बट इसलिए शायद मुझे गिल्ट था कि मैं अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाई। तो ये चीज़ थी, वो गिल्ट कहीं ना कहीं मुझे बहुत खाता जा रहा था अंदर से। हालांकि वो गिल्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ में ज़रूरी नहीं हर चीज़ अचीव कर पाए। इट्स ऑल अबाउट कि हमको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हम उसमें कैसा खुद का बेस्ट आउटकम ला सकें। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये चीज़ है। लेकिन ठीक है, जो मेरी किस्मत में था मुझे था। अब भगवान ने कुछ सोच समझ के अब ये सीट दी है, तो मुझे इसकी पर्सनली मैं बताऊँ, हर चीज़ ना मतलब एक रीज़न से ही है। अब मैं इसको कैसे देखती हूँ, वहाँ जाके मैंने 1 महीना बिताया, ठीक है, एम्स में। मैंने पूरा 1 मंथ मतलब 1 डेढ़ महीना मैं वहाँ पे रही हूँ। और वहाँ पे भी मतलब ऐसा होता है ना कि चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मतलब वहाँ जाने का मेरा शायद पर्पस ये नहीं था कि क्या, बस कैसे बताऊँ मैं आपको समझ। हाँ, जैसे वहाँ पे जाके मुझे मेरी एक दोस्त मिली, आस्था, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी शायद। और पता है अभी उसने भी एम्स छोड़ दिया, मतलब कम्प्लीटली नहीं, बट लाइक वो भी प्लान कर रही है ड्रॉप आउट करने का। मैंने भी ड्रॉप आउट कर दिया, पर लेकिन वहाँ जाके हम दोनों मिले। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा पहले दिन उससे इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है। उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ और आई एम थैंकफुल टू हर कि वो मुझे मिली। शी इज़ सच अ जेम पर्सन, सच अ जेम पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं शायद। मैं तो ऐसे रिलेट करती हूँ कि मुझे शायद आस्था से मिलना था, या शायद वहाँ जाके मैंने खुद पे भी बहुत वर्क किया है चीज़ों को। ये शायद भगवान जी का मैजिक ही देखना था इस तरीके से हर चीज़। शायद कोई चीज़ ना, एक ये भी होता है, अगर मुझे मतलब शायद मैं पका रही हूँ, मैं भी पता नहीं, बट ठीक है, शायद ये जो MBBS का जो सीट था अगर मुझे एकदम मिल जाता तो शायद मैं इसकी इतनी कदर ना करती जितनी मैं अब करती हूँ। ये भी चीज़ है, कोई चीज़ एकदम मिल जाए तो उसकी इतनी कदर भी नहीं होती। अब ये तो कहानियाँ देते रहो, मैंने जो दे रखी है खुद को, मेरी थ्योरीज़ है। लेकिन हाँ, यही चीज़ है कि जो भी हो रहा है लाइफ में एक रीज़न से हो रहा है। सो यू शुड रिस्पेक्ट वॉट यू आर गोइंग थ्रू। आगे आने अच्छा भी समय आएगा, जो कर रहे हो उसमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। तो बढ़ते रहो आगे और बस एक विश्वास रखो ना किसी पे भी। आपका जो भी भगवान, आपका जो भी ईश्वर है, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, बिलीव करो। बिलीव करोगे तो यू विल सी मैजिक, मतलब यू विल फील इट। तुम फील करोगे मैजिक में। विश्वास, ये बहुत तेज़ है। ये कल्लू, मेरे भगवान जी है ना, उनका नाम मैंने कल्लू रखा हुआ है। तो ये बहुत तेज़ है, सच में बहुत तेज़ है।
ऐसे इनका एक इंसिडेंट बताऊँ। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी मतलब मेरे को मन में आया कि भगवान जी बहुत टाइम हो गया आपको कुछ खिलाया नहीं, एक ऐसी नॉर्मल सी बात है। मैंने इनको बोला कि भगवान जी चॉकलेट, ऐसे मतलब मैंने इनको ऐसे बोला कि भगवान जी चॉकलेट का मन कर रहा है और मैं आज आपको चॉकलेट खिलाऊंगी। ठीक है, मैं लाना भूल गई। ठीक है, लाना भूल गई, मैं गई थी बाहर तो मैं लाना भूल गई चॉकलेट। जब मैं रूम पे आई और मुझे याद है तो मेरे ऐसे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे आंसू सा टपकने लग गया बिना बात का, कि मैं आपका ध्यान नहीं रख पा रही। होता है हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और इतना अच्छे से नहीं ध्यान रख पाते। तो मैं ऐसे थोड़ा परेशान सी कि मतलब ये प्रॉपर सच नहीं है, थोड़ा मुझे इतना याद भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, प्रॉपर याद भी नहीं है। बट हुआ कुछ ऐसा ही था कि मैं चॉकलेट नहीं लाई थी तो, लेकिन ये चीज़ सच है। उसके थोड़ी देर बाद ही 5 या 10 मिनट बाद एक लड़की आती है, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू था, तो वो आती है और फिर उसके बाद वो चॉकलेट ऑफ़र करती है और मेरी ऐसे अंदर से खुशी खुशी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, खुशी बार बार नहीं रटूँगी ना, मेरी बहन का नाम भी खुशी है। सॉरी। तो मतलब जो भी है, तो छोटी 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 चीज़ों में जो मैजिक देखने को मिलेगा ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो जस्ट बिलीव इन गॉड, जस्ट बिलीव, मतलब अपना पूरा अपने आप को उनको दे दो। और वो ये नहीं है कि मतलब खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो, मेहनत तो तुम लोगों ने ही करनी है, हमने खुद नहीं करनी है ना। बट लेकिन अपने डिसीजंस जो ले रहे हो अगर, तो फेथ रख कर लो, उनको बता कर लो, उनसे पूछ कर लो, पूछोगे तो आंसर भी मिलेगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। इस साल अगर नहीं कर पाए और लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर निकाल लोगे, लेकिन जो भी डिसीज़न लो जस्ट स्टिक टू इट, जस्ट मेक श्योर कि कोई भी डिसीज़न ले रहे हो तो इतनी हिम्मत रखो कि अपना 100% दोगे। उसके बाद जो होता है वो उनके हाथ में दे दो, क्योंकि किस्मत बनाना उनके हाथ में है, खुद के हाथ में भी। देखो मेहनत तुम्हारी होगी, क्योंकि भगवान भी अगर मेहनत देखता है तो किस्मत बदल देता है। अगर मेहनत सच्चे मन से करोगे ना तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस बार पता करो क्या कमी रही है तुम्हारी, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो पता करो क्या कमी रही है, फिर देखो क्या ऐसी कोई कमी थी कि जिसको ठीक किया जा सकता है। बहुत कमियाँ होती है, बहुत ज़्यादा कमियाँ होती है, एज अ स्टूडेंट हमें सबको पता होती है। मे बी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आजकल, तो देखो क्या तुम उन पर काम कर पाओगे। एंड इफ़ येस, एंड हाँ, हर तरीके से, बस तुम्हारा बहुत सारा ड्रॉप भी ना हुआ हो तो हर प्रैक्टिकल थिंकिंग से लेके डिसाइड करो अपना डिसीज़न। कंफ्यूज होने की ज़रूरत, देखो कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी रखो तो तुमको अच्छा डिसीजन मिलेगा। एंड हैव फेथ इन गॉड, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जो ठीक नहीं होगा वो ऊपर वाला ठीक कर देगा, बस हैव फेथ इन गॉड। बस यही लास्ट लाइन बोलूँगी कि विश्वास रखो, अच्छा कर रहे हो, अच्छी नीयत रखोगे ना तो अच्छा ही होगा, बस इतना ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइम लगा तो बनाएंगे। बाय बाय फॉर द टाइम, सी यू, राधे राधे।